हाथों में शराब की बोतल और महिलाओं की छीना झपटी। जी हां, 13 अप्रैल से चल रहे आंदोलन ने अब उग्र रूप ले लिया है। बालाघाट के बूढ़ी इलाके में महिलाएं जो शराब खरीदता है अब उससे छीना झपटी करती है। वहीं ये जो लोग शराब खरीदकर काफ़ी खुश होते हैं, इन्हें लगता है कि इन्होंने एक किला भेद लिया हो। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का आंदोलन चल रहा है, तो यहाँ शराबी उन्हें चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको नुकसान और परेशानी हो रही है। महिला को तो आक्रोश वार्ड नंबर 25 में भी चल रहा है कि नहीं? वार्ड नंबर 22, 24, 25 भी चल रहा है। तो इस टाइप से ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए जैसे मेरी हालत हो गई है। करती है। वहाँ क्यों गए थे? मैं कुछ नहीं, मैं टिफिन देने गया था वहाँ पे। क्या मेरे टिफिन का काम है? तो उन्हें सोचे कि महिला ने लेके आ गया कुछ जेब में। आप वहाँ खड़े रह के तलाशी करवा लेते? करवाना भी है मैंने, उसमें क्या है? तो ठीक है सर। शराब पीने और बेचने के शौकीन इतने मट्ठर हो चुके हैं कि अब वह महिलाओं से डरते नहीं हैं। उनसे जुबानी जंग करते हैं, उन्हें अभद्र भाषा में गालियां तक देते हैं। वहीं प्रशासन भी जो है तमाशबीन होकर यह सब देख रहा है। डिक्की के अंदर था क्योंकि उसकी दुकान है यहाँ पे, ये वाली दुकान है उसकी वाली। 40 सालों से इस इलाके में एक जो है शराब की दुकान संचालित हो रही है। अब यहाँ पर जो है उन्होंने भूमि पर भी उनका जो है कब्जा है और ऐसे में जो है अब यह एक पक्की शराब दुकान हो गई, यानी कि एक नियमित रूप से 13 अप्रैल के बाद से इस इलाके की जो महिलाएं हैं ये शराब दुकान को बंद कराने के लिए लामबंद हो चुकी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे महिलाओं का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। मैं यूं कहें कि इनके जो धैर्य की जो पराकाष्ठा है वह पार होती जा रही है, जो आपको कैमरे पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही होगी कि किस तरह से यहाँ पर शराब को बिकवाने के लिए जो है प्रशासन यहाँ मौजूद रहता है, भीड़ को खाली कराता है और पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर शराब भी बेची जाती है। वहीं जो है जहाँ पर इस कैंपस के अंदर सिर्फ शराब बेचने की अनुमति हुआ करती थी, वहां पर बिठाल कर पिलाया भी जाता था। यहाँ पर जो पानी पाउच है, बोतल है और जो शराब के साथ खाने की जो चीजें हैं वो सारी बेची जाती थी और अंदर सारा मजमा रहता था। अब वहीं से जो है लोग निकलते थे, शराब पीते थे और यहाँ पर अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, जिससे जो यहाँ रहने वाली महिलाएं हैं उन्हें खासा समस्या होती थी। तो हम क्या करेंगे अब बताओ ना, हमारे बच्चे भी परेशान करते हैं, घर में जाके तोड़ फाड़ ये वो सब करते हैं, तो कहाँ तक के सहन करेंगे बताओ आप? हाँ, बहू लोग भी चली जाते हैं इधर उधर, कहाँ तक के हम परेशान हैं। दारू पानी पी पी के हमारे को बहुत हम इधर उधर छुपते हैं, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक के यहाँ से हटेगा नहीं, जब तक के यहीं बैठेंगे। बताइए, आप बताइए कि आप यहाँ पे बैठे, आप बताइए ना अपने हिसाब से बताइए। सर यहाँ से हम लोग धरने पे बैठे, नशे में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी होती है हम लोग को। भट्टी से कई साल हो गए, यहाँ से ये हो गई दारू पी पी के हम लोगों के पति खत्म हो गए। यहाँ पे आने वाली पीढ़ी, बताओ, विधवा हो गए, ये भी विधवा हो गए, वो भी विधवा हो गए, कई परेशानी हो गई। भट्टी हटना चाहिए यहाँ से, अब यहाँ से भट्टी हटना चाहिए। यहाँ पे कुछ लड़के भी दिखे जो बहुत कम उम्र के हैं, जिनकी जी हाँ, मूंछ भी नहीं है। जी हाँ, वो भी है, ऐसे कई लड़के हैं ऐसे। उनको आप हाँ, रोक रहे हैं, 15 साल के 16 साल के, उनको भी रोक रहे हैं हम लोग। मैं भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही ऐसा। बताइए, आप लोग जो है कि शहर में हर जगह विरोध हो रहा है, हाँ, तो सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्योंकि शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। महिलाएं बहुत आक्रोशित हो गई हैं कि ये शराब भट्टी को यहाँ से परिवर्तन किया जाए। बहुत भीड़ भड़का, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। छोटे छोटे बच्चे तक के यहाँ से जाते आते हैं तो वो बहुत गिरी नजर आती, इसलिए हम आक्रोशित है कि ये भट्टी की परिवर्तन किया जाए। इसलिए हम शासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको परिवर्तन किया जाए। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, छोटे छोटे बच्चे के भविष्य का सवाल है। अब तक तो बहुत कुछ आप लोगों ने शराब भट्टी की वजह से खोया है, क्या खोया है? हमने खोया तो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। बाकी
महिलाएं खोई हैं, अपने पति खोए हैं, अपने बच्चे खोए हैं। लेकिन हमारे बच्चे तो सही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में हमारे बच्चे और आगे बढ़े, हमारे नाती पोते छोटे छोटे आगे बढ़े। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भट्टी का परिवर्तन जल्दी से जल्दी किया जाए यहाँ से। अब एक बात ये भी देखने को मिलती है कि 40 सालों से जब यहाँ दुकान संचालित हो रही है तो यहाँ कभी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, लेकिन जब से ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही है और समय के साथ जैसे जैसे उग्र होती जा रही है तो चारों तरफ जो है इनकी निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। वहीं जो महिलाएं हैं इनका भी जो धैर्य है वो जवाब देने लगा है और ऐसे में अब इनका जो प्रदर्शन है वो दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। प्रशासन ने भी एक तरफ जो इनके लिए हाथ खड़े कर दिए हैं और इनकी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं राजस्व के नुकसान का हवाला दे करके शराब की जो दुकान है उसे लगातार जो है चलाया जा रहा है, उसे खोला जा रहा है और वहां पर जो है कि लोग जो है आते हैं स्कूटी से, युवा वर्ग के लोग आते हैं, मासूम बच्चे आते हैं और सब आते हैं और स्कूटी से यहाँ से शराब लेकर जाते हैं। और ये महिलाएं जो है उन्हें रोकने के लिए आगे आती है। ऐसा क्यों है ये जानेंगे हम। बताइए, स्कूटी से जो आने वाले लोग हैं उन्हें क्यों रोकते हैं आप? हम इसलिए रोक रहे हैं, यह भट्टी आए दिन मारपीट हल्ला गल्ला बहुत परेशानी हो रही है। बाजू में रहते हैं, बाजू में भी रहते हैं हम लोग। हाँ, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनको प्यार से समझाते हैं भैया मत जाइए, फिर हमको यानी उकसा टाइप का कर रहे हैं, इसलिए हमको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। कोई दिखता नहीं आपके अलावा इतने लोग हैं कम और लोग नहीं है आपके समर्थन में? है ना, बहुत सारे लोग हैं, इधर है उधर है, बाकी हर जगह है। दिन ब दिन प्रदर्शन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या हम तो कैसा लग रहा है आपको अंदर ही अंदर, कैसा महसूस? ऐसा लग रहा है हमको, इतना बेकार लग रहा है, हम बता नहीं सकते, इतना बेकार लग रहा है। प्रशासन हमारा खुद से साथ नहीं दे रहा है। सांसद मैडम का बयान सुने थे आपने? हाँ, सुनी थी ना मैंने। हाँ हाँ, पत्रकारों ने पूछे थे, मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया वो विषय पे। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वहाँ ये है। देखिए कि इस तरफ आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह जो है महिलाओं पर निगरानी रखी जा रही है। ये भाई साहब है जो एक कैमरा लेकर के जो है हमें ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप हमें क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? सबको कर रहा हूँ सर मैं। हमें क्यों सबको कर रहा हूँ सर मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, सबको कर रहा हूँ मैं, सबको कर रहा हूँ। ये देखो। नहीं, आप मैं जिस तरफ रिपोर्टिंग कर रहा था मैं देख रहा था, क्यों कर रहे हो रिकॉर्ड आप? अब क्या हमको मालूम है, बताया जाए ना। हमें क्यों कर रहे हो आप? यहाँ सर मालूम पौए मार झगड़े हो रही है तो इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ना सर सबकी। ठीक है, तो हम लोग जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसी क्यों? हम आपकी रिपोर्टिंग, हम आप क्या नाम है आपका? हम क्या बनाएंगे सर, हम तो सिर्फ सबका बना रहे हैं सर हम वीडियो। तो आपने कैमरे भी लगाए हैं? कैमरे वो हमारे कंपनी के लोगों ने लगाए हैं सर, अब हमको क्या मालूम। तो फिर आप हमारी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं भैया, करना पड़ता है, सबकी कर रहे हैं। हमारी क्यों कर रहे हैं आप? आपकी नहीं कर रहे हैं हम। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कंपनी के जो लोग हैं दादागिरी पर उतर आए हैं। एक तरफ तो ये प्रदर्शन को कवर कर रहे थे, उसके बाद जब रिपोर्टर यहाँ खबरें बनाने आते हैं तो खबर बनाने वालों की भी ये तस्वीरें खींचते हैं, अपने कैमरे में इन्हें कैद करते हैं। सारी चलाती है मातृ शक्ति वंदन क्या क्या, तो ये सब चलाती है। और आप लोगों को यहाँ धूप में रात में यहाँ पे जो शराबी लोग हैं उनसे उलझना पड़ रहा है, कैसा क्या महसूस कर रहे हो आप लोग? हम वही सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से, क्या हमारा ये मांग पूरी किया जाए, भट्टी को यहाँ से हटाया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। ये भट्टी वाले रोज आए दिन हमको परेशान करते हैं, यहाँ रोज गुंडा लगा के रखते हैं 10-12 और हमको परेशान करते हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से भट्टी हट जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कलेक्टर के पास गए, DM के पास गए, सबके पास गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोल रहे हैं कि शासन का काम है, शासन करेगी। तो शासन हमको क्या साथ दे रही है? कोई साथ नहीं दे रही है ना। कलेक्टर के पास जाओ तो कलेक्टर बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, और SDM के पास जाओ, SDM बोल रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है। जो भी करना है तो तुमको करना है, तो हम करे तो क्या करे? शासन हमारी साथ नहीं देगी तो हम क्या कर सकते हैं? आप हमें बताइए कि हर दिन अधिकारी और ठेकेदार आते हैं, क्या बातें करते हैं आपसे? क्या बातें करते हैं, धमकाते रहते हैं, यहाँ से हट जाओ नहीं तो हम तुम्हारे नाम से रिपोर्ट करेंगे, हाँ कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ, ऐसा वैसा करके। अभी तक के कैमरा नहीं लगे हुए थे, 40 साल की भट्टी हो गई, अभी तक के कैमरा नहीं लगे हुए थे। और ये बाई लोग बैठ रही है, जब से ये कैमरा क्यों लगे हुए हैं? जब महिलाओं जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं था, अब क्यों लगाया गया है कैमरा? क्यों लगाया गया है? बताइए।
जब महिलाओं की सुरक्षा की बारी थी तब कैमरा नहीं लगाया गया था। महिला आतंक कर रही है करके कैमरा अब लगाया, जबकि महिलाएं सही कर रही है फिर भी कैमरा लगाया गया। क्यों लगाया गया कैमरा? एक साइड गवर्नमेंट महिलाओं को बोल रही है, आरक्षण की बात कर रही है, महिलाओं को मातृ शक्ति वंदन का, मातृत्व का, लाडली बहना के पैसे दे रही है, और लाडली बहना ही उनकी इतनी परेशान है तो शासन प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है लाडली बहनों पे? जब उनको बहनाओं की याद क्यों नहीं आ रही है? हर जगह हम कलेक्टर के पास, एडीएम के पास, सारे लोगों के पास चला, यहाँ का कलेक्टर बोल रहे मेरे हाथ में नहीं है। जब कलेक्टर जैसे इंसान है मेरे हाथ में नहीं है बोला तो कौन सुनेगा हमारी? हम किससे बात कर सकते हैं? कलेक्टर हमारी नहीं सुन रहा है तो हम लोग किसके पास जाएंगे बताइए आप? शासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, सांसद नहीं सुन रहा है तो हम लोग किसके पास जाए? बोलते हैं नारी शक्ति बोलते हैं, यहाँ की सांसद नारी है, विधायक नारी है, अध्यक्ष नारी है, पार्षद नारी है, फिर भी नारियों पे ध्यान नहीं दिया रहा है। फिर भी नारी लोग यहाँ की प्रताड़ित हो रही है, विधवा बन रही है, बिन माँ की बच्चे अपने बच्चे खो रही है। तो शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, शासन प्रशासन को नींद लगी हुई है अभी तक। आज तो हम लोग वहाँ गए थे, कलेक्टर के पास, एसपी के पास गए, कोतवाली में गए, तो बोले हम क्या करेंगे, देखो बोले लड़ाई करते हो, ये करते हो बोले हमको, और यहाँ तो सारे दुनिया के गुंडे आके घुसड़ते। बता हम क्या करें? न एसपी सुनता, न कोतवाली में सुनते, न कोई नहीं सुनते। बता तो हम क्या करेंगे? है ऐसे ये है यहाँ पर, तो कोई ऑफिसर नहीं ये करता ना, कुछ नहीं, कलेक्टर भी नहीं बोलता है। अच्छा ये बताइए कैसे हालात रहते थे? कैसे हालात दिखाने जा रहे हैं थाने में, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। जब गुंडागर्दी होती है, हम महिलाएं मार पीट रही है तो उनकी रिपोर्ट लिखी जा रही है और महिलाएं की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। अपनी सुरक्षा के लिए महिलाएं वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने जा रही है तो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो महिलाएं करें तो क्या करें? अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी तक तो पुलिस आती नहीं थी, क्या क्या हालात रहते थे तब भी पुलिस नहीं आती थी क्यों? यहाँ पे मारपीट, गुंडागर्दी, लोग मर तक जाते थे तो पुलिस नहीं आती थी। और जब महिलाएं अपने विरोध में बैठी हैं तो पुलिस बुला के सामने से दारू बिकवाई जा रही है। प्रशासन इतनी बिक चुकी है कि चाहे जनता को कुछ हो जाए लेकिन दारू बिकवाना है, पैसे कमाना है बस। और गुंडे बुलाए जा रहे हैं महिलाओं के विरोध में। अब से पहले जब यहाँ पे शराब दुकान संचालित होती थी तो नियमों की पूरी धज्जियां उड़ाई जाती थी, लेकिन तब जो है पुलिस नहीं आती थी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन जब आज इस दुकान में जो है लोग रोक रहे हैं, महिलाएं रोक रही है कि यहाँ जाके शराब मत खरीदिए, तो यहाँ पर जो है पुलिस यहाँ मौजूद है, यहाँ गश्ती कर रही है और महिलाओं को रोक रही है कि आप शराब खरीदने वालों को मत रोकिए। यानी कि अब पूरा देश बदल रहा है। देश ऐसे बदल रहा है कि एक वक्त था कि जब बातें होती थी कि लोगों को नशे के खिलाफ लड़ना है, आज भी बातें होती है लेकिन सिर्फ भाषणों में होती है। और अब जो है वक्त बदल रहा है और लोग सिर्फ राजस्व के लिए, आर्थिक फायदे के लिए शराब दुकान खुलवाना चाहते हैं, लेकिन समाज में क्या हो रहा है, किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, ये सारी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है।